गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया कि नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, by which other number will that number be always divisible। यानी कि कोई नंबर है जो 5 and 12 दोनों से डिविजिबल है। लेट्स सपोज कोई नंबर है n, राइट। अब वो नंबर जो है 5 से भी डिविजिबल है एंड वो नंबर जो है वो 12 से भी डिविजिबल है, ऐसा बोला। अब इसके अलावा और कौन सा नंबर है बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि जिससे ये नंबर भी डिविजिबल है। अब दूसरा कौन सा नंबर है कि जिससे ये नंबर जो है वो डिविजिबल है। कोई नंबर है लेट्स सपोज n, वो 5 and 12 दोनों से डिविजिबल है। अब ये जो नंबर है वो इसके अलावा और कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो ये जो n नंबर है अगर वो 5 and 12 दोनों से डिविजिबल है तो अब दूसरे कौन से नंबर से ये नंबर जो डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 5 and 12 दोनों का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसके अलावा तो वो इसे डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 and 12 के मल्टीपल्स निकालने और उसमें से जो सबसे पहले वाला मल्टीपल है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। सो हम यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स हम यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स एंड 12 के मल्टीपल्स निकालेंगे। सो 5 के मल्टीपल्स होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, उस तरह से जाते जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल्स जो है वो कभी खत्म नहीं होता। अब 12 के मल्टीपल्स कौन से रहेंगे, तो 12 के मल्टीपल्स 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 12 फाइव ज़ा 60, 72, इस तरह से आगे जाता जाएगा। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इनका जो सबसे फर्स्ट नंबर जो है जो कि दोनों में कॉमन हो, ऐसा कौन सा है। तो देखिए हम यहाँ पे 24, 30, 48, 60, अब ये जो 60 नंबर है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल जो है फर्स्ट वाला वो है 60, राइट। तो यहाँ हमें क्या पूछा था, कोई नंबर है कि जो 5 and 12 दोनों से डिविजिबल है। अब वो नंबर इन दोनों के अलावा और कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, तो वो जो नंबर है वो इन्हीं दोनों का मल्टीपल होगा, राइट। तो इन्हीं दोनों का मल्टीपल क्या है, 60। तो अब आपसे चेक करते हैं कि 60 नंबर है, अगर n जो है वो 60 है, तो 60 जो है वो 5 से डिविजिबल है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो इसका आंसर है 12, यानी कि ये डिविजिबल है 5 से। फिर ये 60 जो है वो 12 से डिविजिबल है, 12 5 ज़ा 60, यस ये डिविजिबल है। अब यही नंबर जो है वो क्या 60 से डिविजिबल है, यस 61 ज़ा 60 होगा। सो यहाँ पे आंसर जो है वो है 60।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब कोई नंबर है कि जो कि 12 से डिविजिबल है, राइट। अब बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब कोई नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल है, अब वो ही नंबर और किन किन नंबरों से डिविजिबल हो पाएगा। तो अब वो तो तभी पॉसिबल है जबकि बाकी जो नंबर है वो 12 के फैक्टर्स हो। 12 के फैक्टर से ही उसी नंबर को डिविजिबल कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे, जिससे हम 12 से भी डिवाइड कर पाए। मतलब कि कोई नंबर है जो 12 से डिवाइड हो पा रहा है, राइट। तो अब दूसरे और कौन से नंबर है जिनसे ये नंबर डिवाइड हो पाएगा। मान लीजिए ये नंबर जो है वो है 60, ये नंबर है वो है 60 जो 12 से डिवाइड हो पा रहा है, राइट। कि 12 5 are 60, बाकी रिमाइंडर 0। अब ये जो नंबर है वो 12 से डिवाइड हो पा रहा है। अब और कौन कौन से नंबर हैं जिससे ये नंबर डिवाइड हो पाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम देखिए, तो ये जो नंबर 12 से अगर डिवाइड हो पा रहा है तो और कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो पाएगा। तो वो नंबर जो वो 12 के फैक्टर्स हो गए, 12 के फैक्टर से ही ये नंबर डिवाइड हो पाएगा, राइट। तो 12 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है देखिए। अगर तो यहाँ पे हमें 12 के फैक्टर्स लिखना है, तो फैक्टर्स ऑफ 12 एक तो 1 के टेबल में तो आएगा ही, राइट। इसलिए 1 सबका फैक्टर है। इसके अलावा ये 2 से डिवाइड हो पाएगा, यस 2 के टेबल में आएगा, सो 2 इसका फैक्टर है। इसके अलावा ये 3 का भी फैक्टर है, मतलब 3 से भी डिवाइड हो पाएगा, राइट। और इसके फैक्टर 4 से भी डिवाइड हो पाएगा, मतलब 4 के टेबल में भी 12 आएगा। इसके बाद 6 के टेबल में भी आएगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, अब डायरेक्ट 12। तो ये जो नंबर है वो इसके फैक्टर है। अब हमें क्या पूछा, 12 के अलावा और किससे डिवाइड हो, तो ये हाँ हमें 12 नहीं लिखना है, तो 12 के अलावा जो है वही, तो 1 2 12 के अलावा 1 2 3 4 एंड 6 से वो नंबर डिवाइड हो पाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज जो 3.4 खत्म हो रही है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है या फॉल्स, वो हमें बताना है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। मतलब कोई नंबर है जिससे जो कि डिविजिबल बाय 3 है, जिसको हम 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। सो क्या वो 9 से भी डिवाइड हो पाएगा वो नंबर। अगर हम देखें कोई नंबर है जिससे जो 3 से डिविजिबल हो पा रहा है, राइट। अगर ये कोई नंबर मैंने मान लिया 6, ये जो है वो 3 से हम डिवाइड कर पा रहे हैं, राइट। कि 3 2 6। अब क्या इसी नंबर को हम 9 से भी डिवाइड कर पाएंगे? क्या हम 6 को 9 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि 9 के टेबल में 6 नहीं आएगा, तो हम इसको 9 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब ये जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है फॉल्स, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। तो फर्स्ट में यानी कि ए में आएगा फॉल्स।
पार्ट में पूछा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब फर्स्ट का उल्टा पूछा है, राइट। यहाँ पूछा अगर कोई नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है पहले, तो 9 से डिविजिबल हो, कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो, ऐसा मान लेते हैं 18 कि 9 टू 18, राइट। अब ये नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 18 3 से भी डिविजिबल है, 3 6 18, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट हुई वो हुई ट्रू कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। थर्ड पूछा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर है जो कि 3 एंड 6 से डिविजिबल हो पा रहा है, तो क्या वो 18 से भी डिविजिबल है? थ्री एंड 6 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि अगर हम देखें जैसे कि मान लेते हैं 12, यहाँ पे हम ले लेते हैं 12 जो कि वो 3 एंड 6 दोनों से डिविजिबल है। ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 3 4 जा 12, 6 2 जा 12। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या वो नंबर 18 से भी डिविजिबल हो पाएगा, तो क्या हम 12 को 18 से डिवाइड कर पाएंगे? तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स, तो यहाँ पे सी आएगा फॉल्स। डी में हमें पूछा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। पूछ रहा है कि अगर कोई नंबर है कि जो 9 एंड 10 दोनों से डिविजिबल है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो क्या वो 90 से भी डिवाइड हो पाएगा? देखते हैं ऐसा कौन सा फर्स्ट नंबर है जो 9 एंड 10 दोनों से डिविजिबल है। तो वो नंबर जो है वो तो इसके लिए हम 9 एंड 10 के पहले मल्टीपल्स देखते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 9 18 27 अब मल्टीपल्स ऑफ 10, राइट। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 के टेबल में भी आ रहा हो और 10 के टेबल में भी आ रहा हो? तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे जो फर्स्ट हम देख पाएंगे वो है 90, जो कि 9 के टेबल में भी है और 10 के टेबल में भी है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो पूछा था वो फिर से रिपीट करता हूँ कि फिर नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर है, राइट, वो 9 एंड 10 दोनों से डिविजिबल है, 9 एंड 10 दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 9 10 जा 90 और 10 9 जा 90, बराबर। 9 एंड 10 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा? तो क्या ये नंबर 90 से भी डिविजिबल? हाँ, क्योंकि वो नंबर उसी के टेबल में तो आएगा ही, 91 90। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है, तो यहाँ पे आएगा यस।
ट्रू। ई पार्ट में पूछा है कि टू नंबर आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। कि कोई दो नंबर है जो कि को प्राइम है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो उनमें से कोई भी एक नंबर क्या प्राइम है, प्राइम तो उसमें से कोई एक नंबर भी प्राइम होगा, ऐसा बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट नो में या ट्रू है, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई नंबर है, एक है 22, एक है 35, राइट। तो अगर हम ये नंबर जो ये दोनों को प्राइम है, राइट, तो इनमें से क्या कोई भी एक जो है वो प्राइम होगा। तो ये देखिए 22 है जो है, उसके फैक्टर्स कौन से रहेंगे? तो ये 1 के अलावा 2, फिर 11 एंड 22 और 35 के, ये 22 के फैक्टर, यहाँ पे मैं 35 के फैक्टर्स लिखता हूँ। 35 के फैक्टर्स में 1, 5 एंड फिर 7 एंड 35, राइट। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कोई नहीं है। तो ये जो नंबर है को प्राइम है। तो क्या ये इनमें से क्या कोई भी एक जो है वो प्राइम है? सॉरी, कोई भी एक नंबर जो है वो क्या प्राइम है? तो ये स्टेटमेंट क्या बता है? रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे ई जो आएगा वो है फॉल्स, क्योंकि ऐसा हमें कहीं नहीं दिखने मिल रहा है कि ये दोनों में से कोई भी प्राइम है। अब एफ में पूछा है कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। कोई नंबर है कि जिसको हम 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको हम 8 से भी डिवाइड कर पाएंगे? कोई नंबर है जिसको हम 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो क्या उस नंबर को हम 8 से भी डिवाइड कर पाएंगे? तो लेट्स सपोज 12। अब 12 को हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे, राइट, कि 4 3 12। तो क्या इस 12 को हम 8 से भी डिवाइड कर पाएंगे? 8 के टेबल में 12 नहीं आता, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स। तो आएगा फॉल्स। नेक्स्ट आगे हमें पूछा है कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे आगे की क्वेश्चन का उल्टा पूछा है कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो, तो क्या वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा? चेक करते हैं। सपोज वो नंबर है 16, कि जिसको हम 8 से डिवाइड कर पाएंगे। 8 2 16। अब इसी 16 को हम 4 से भी डिवाइड कर पाएंगे, तो 4 4 16। सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू, क्योंकि ये चीज पॉसिबल